हजरत जी नमाज जनाजा के बाद दुआ में एक आलिम दीन कहते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो तो इखलास के साथ दुआ मांगो। देखो हजरत जी इखलास के साथ दुआ मांगेंगे तो नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस हमने पढ़ी है, मिशकात में पढ़ी है और टॉप करके मिशकात को हमने पास किया है, तो हमें सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ने लगो, ये इज़ा माजी पे दाखिल है, पढ़ चुको माना नहीं है चाचे, जब पढ़ने लगो उस वक्त पढ़ चुको। अगर यूं माजी का काम है तो इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, फिर कुरान में जो आया है ना कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो वजू करो, तो फिर तुम ये तर्जुमा करो, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो वजू कर लो। सादे बंदे इज़ और इज़ा के माने का फर्क, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सीगे का फर्क भी नहीं आता कि माजी आल मुस्तकबिल का क्या माना है। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ने लगो तो इखलास के साथ दुआ करो। रियाकारी के लिए जनाजे में न जाओ कि अगली सफ में मुझे देखे, तुम छुप कर ठहरो, इखलास के साथ मांगो। इसलिए तो कहते हैं जनाजे की आखिरी सफ का सवाब पहली सफ से बहुत ज्यादा है कि वहां रियाकारी कम होती है। तो भाई ये मुराद है, और ये मेरी मुराद नहीं है। जिस किताब में ये हदीस लिखी है सुनन इब्न माजा में, इमाम इब्न माजा अल-क़ज़वीनी रहमहुल्लाह ने ऊपर बाब यही लिखा है कि नमाज जनाजे वाली दुआ मुराद है, इससे सलाम के बाद वाली नहीं है। और अगर तू सलाम के बाद दुआ मांगता है तो मेरा भी एक सवाल हल कर दे, खुदा की कसम मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मक्का मुकर्रमा से मुझे तीसरे सुसर ने घड़ी हदिया दी है, मैं उस हदिया में तुम्हें पेश करूंगा। तुम हंसने लगे हो, घड़ी पे नहीं हंसे, तुम जिस चीज पे हंसे हो ये शाह साहब भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। तो भाई तुम भी, मेरे ससुर साहब ने मुझे दिए, वो आजकल बीमार है, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों से दीन की खिदमत ले। मुझे कहते रहते हैं कि जब तू गुफ्तगू कर रहा होता है तो रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, मेरे लिए दुआ किया करें। तो हमारे आई साहब के लिए आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक उनसे दीन का काम ले, उनसे उनकी नस्लों से काम ले। आमीन तो कह दो। कोई बीवियां नहीं सुन रही भी, तीसरे ससुर के लिए दुआ किया, तुम्हें मारेंगी, मारती वारती कोई नहीं, आमीन कह दो। लोग एक करके बैठे, दूसरी दलाल न चाहे, मौलवी देख के ना छूक लिया तो घर की मुंह भी खाना है। तो मेरे दोस्तों एक सवाल मेरा भी हल कर लो, अगर नमाज जनाजा के सलाम के बाद दुआ है, मुझे कोई साथी पेन दिखा दे किसी के पास, जज़ाकल्लाह। इस तरह यूं पेन लें और एक कागज लें, बड़े से बड़े मौलवी साहब जो कहे ना नमाज जनाजा के बाद दुआ है, यूं पेन कागज लेकर उसके पास यूं सामने रख दे, उन्हें कहा हजरत मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन भी कह दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह हमारी एक टेंशन खत्म कर दें, टेंशन फ्री कर दें, एक मसले का हल कर दें, इधर लिख के दे दें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी, वो लफ्ज इधर लिख दें, हम अभी से मांगना शुरू कर देंगे। इस धरती पर, इस 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म में मखलूक है, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगंबर की सलाम के दुआ के बाद, नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज लिख दे, है ही कोई नहीं। हुजूर ने मांगे होते तो लफ्ज होते। ओए मस्जिद आते हो, कौन से लफ्ज की दुआ मांगते हो? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली, मैं लिख देता हूं, मैं सबूत दिखाता हूं। निकलते हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक, मैं हदीस से दिखाता हूं, सही मुस्लिम से हुजूर पाक ने पढ़ी है। सोते उठते जागते आते जाते वक्त की दुआएं हम लिख देते हैं, हुजूर ने मांगी, हम किताबों से दिखाते हैं। जुर्रत करे वो आदमी जो कहता है मैं पैगंबर की हदीस दिखाऊंगा, वो इधर लफ्ज दिखा दे, खुदा की कसम हम मान जाएंगे। घड़ी तोहफा भी देंगे, बड़ी औखी घड़ी है, हम ये तोहफा भी देंगे आपको, तो आप बिस्मिल्लाह करें। मौलवी क्या कहेंगे? लफ्ज तो कोई नहीं है। तो मेरे भाई जब लफ्ज कोई नहीं है तो उम्मत को लड़ाया क्यों है? तो कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी, तुम्हारी मर्जी है, मांगो या ना मांगो, मैं देखता कि कोई मांगता है, फिर कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी। हुजूर ने मांगी होते तो लफ्ज होते। इस धरती पे हुजूर के लफ्ज साबित नहीं किया जा सकते क्योंकि हुजूर ने मांगी नहीं। मुल्ला जी के पास इल्म खत्म हो जाएगा, दलील नहीं आएगी आगे, जब लफ्ज ही नहीं है। तो उन्हें कहा जब लफ्ज नहीं है तो फिर क्यों मांगते हो? फिर एक लंगड़ी दलील लाएंगे, वो क्या है? मांगने में हर्ज क्या है? ऐसे कहते बूथी वेखण दी होंदी उस वक्त दिला दी, हर्ज क्या है? दुआ मांग रहे, कोई गुनाह कर रहे, नेकी का काम कर, अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह से। जी हाँ, पूरे बातें इनकी शुरू हो जाती है। फिर दोबारा हाथ पकड़े हमारी संग, हमारे से गुस्सा न करें, थोड़े से ठंडे हो जाए, कूल अप हो जाए। एक मसला बता दे, जो काम हुजूर ने नहीं किया आप कर रहे हैं तो साथ ये कहा करें कि भाई ये मैं कर रहा हूं, हुजूर ने नहीं किया, ये फरमा दिया करें, ये बात कर लिया करें, ये तो बता देना सर, ताकि लोगों को पता चले मौलवी अली दुआ है, हुजूर अली कोई नहीं। ये भी क्या दिया करें, साथ कहें नेकी का काम कर रहा हूं, दुआ है मांग लो, हुजूर ने नहीं मांगी, हुजूर से साबित नहीं है, क्या दिया करें। फिर मैं देखता लोग थोड़ी नेकी मंदिर, फिर मैं देखूंगा कि लोग इसको नेकी कहते हैं। ऐ खुदा के बंदे, ये नेकी तब नेकी जब हुजूर ने की होती। क्यों? आओ मैं तुम्हें एक बात करता हूं, सजदा करना नेकी है या नहीं है? बोलते नहीं हो यार, थक गए हो, थक गए हो, ये थक के बैठे हाथ खड़े करें, शुक्र बच्चे हाथ मौलवी थले की तब न चुकी। तवज्जो रखो मेरे दोस्तों,
اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ گن لو، گنو پڑھ دے ہوئے فجر نماز پڑھ دے ہوئے ہیں مول صاحب ساتھ دسو اتنا رش ہوتا فجر دی نماز یہ تو مسیح آدھے بیٹھے پڑھ دے نہ پڑھا رہے کتن والے اور خدا کے بندے صبح فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. آپ 5 کیا کرو. جو مول صاحب کہنا کہ نیکی ہے حرج کیا ہے اسے کہ 5 سجدے کیا کر نماز میں فجر صبح کی نماز میں کرے گا کیوں نہیں کرتا؟ نیکی ہے سجدہ ہے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا. اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا. ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا سجان دے کو فخرج منها فانک رجیم. آج قرآن سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے لیے پہلے پڑھ اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا. مولوی صاحب تو 5 سجدے کر انکار نہ کرنا کہ کم اور خراب نہ ہو بنے. تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا. مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے اچھی بات ہے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب بڑھ جائے گا لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا. میں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے بہت بڑا ثواب ہے اب دعا مقل عبادت کا مغز ہے لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانتے. کہاں مانگیں گے جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے؟ قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر سنا کر لیں گے تو وہاں مانگ لیں گے. وہاں کی دعا آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانگتے